नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 8। कविता के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन जी। आज हम कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी कविता को एक नई उड़ान देने वाले उन्मुक्त गगन के पंछी श्री मंगल सिंह सुमन जी। श्री मंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के मशहूर कवियों में से एक थे। साथ ही वे शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत रहे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी करने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में शिक्षक व वाइस चांसलर के तौर पर कार्य किया और अपनी सेवाएं दी। श्री मंगल सिंह जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगेरपुर में हुआ था। अध्यापन के अलावा उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया। वे एक उम्दा अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। वे हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट रहे और नई दिल्ली के एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट के तौर पर भी नियुक्त हुए। आम लोगों के प्रिय सुमन जी वह साहित्य प्रेमियों में ही नहीं अपितु सामान्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय थे। शहर में किसी अजनबी व्यक्ति के लिए रिक्शे वाले को यह बताना ही काफ़ी था कि उसे सुमन जी के घर जाना है, तो रिक्शा वाला बिना कोई पूछताछ किए ही मेहमान को उनके घर तक छोड़ आता था। सुमन जी ने निडर होकर भी क्रांतिकारियों की मदद की थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। कहा जाता है कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल वह था जब उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जब आंख की पट्टी खोली गई तो वह हैरान थे। उनके सामने स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद खड़े थे। आज़ाद ने उनसे प्रश्न किया था, क्या यह रिवॉल्वर दिल्ली ले जा सकते हैं आप? उन्होंने बेहिचक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम करने के आरोप में उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने अपने सहायता की थी। जब उन्होंने क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए ज़रूरत थी तो आज़ादी के लिए भी उन्होंने सहायता की थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार उनके बारे में बोलते हुए कहा था, श्री मंगल सिंह सुमन हिंदी कविता के मात्र हस्ताक्षर भर नहीं थे, बल्कि वह अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उनकी रचनाओं ने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि इस युग के मुद्दों पर भी निर्विवाद रचनात्मक टिप्पणी की। श्री मंगल सिंह सुमन जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए श्री मंगल सिंह सुमन जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी श्री मंगल सिंह सुमन जी की एक प्रसिद्ध कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिनबिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता में आपने देखा कुछ विशेष बातें हैं। व्याकरण के अनुसार पुलकित पंख और कनक कटोरी में प तथा क वर्ण की एक से अधिक आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में अगर कोई कविता में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण एक लिया जाए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पुलकित पंख, पुलकित में प और पंख में प, ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह कनक कटोरी में क वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के अधिकतर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे स्वर्ण, श्रृंखला आदि। इस कविता की भाषा सरल व सहज है। और कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, भाषा सहज और सरल है। और लाल किरण सी में उपमा अलंकार है। लाल किरण सी, उपमा यानी कि जो कवि ने पक्षियों की चोंच को किसके समान बताया है? सूर्य की लाल किरणों के समान बताया है। तो समानता दर्शाने वाले को उपमा अलंकार कहा जाता है। तो लाल किरण सी में उपमा अलंकार है। नीले नभ में अनुप्रास अलंकार है। न और न वर्ण की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। तारक अनार में रूपक अलंकार है। तारक अनार दोनों, तारक अनार जो है तारों के समान अनार के दानों को चुगना चाहते हैं पक्षी, तो इसमें समानता बताई गई है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तारक अनार में, तो यह रूपक अलंकार है। इस तरह इनकी कविता यह भाषा की दृष्टि से भी काफ़ी सुसज्जित है और भाषा के अनुसार इसमें काफ़ी सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सहज है। धन्यवाद।